संसद रा शीतकालीन सत्र माय गतिरोध दूर करवाने लेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुलाई प्रमुख दलारा नेतावरी बैठक संसद ने सुचारू रूप से चलावा माथे बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन रा बाल योगी ऑडिटोरियम माय देख रिया है द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। कई मंत्री और सांसद है मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जयपुर रा सांगानेर क्षेत्र माये प्रधानमंत्री री प्रस्तावित जनसभा स्थल रो कर्या निरीक्षण। अधिकारियों ने तैयारियां टेम माले पूरो करवा दीना निर्देश। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर दौसा माये संगठन चुनाव ने लेर पार्टी री कार्यशाला माये लिया भाग। कया प्रदेश माये धर्मांतरण रे खिलाफ कानून लियानो है जरूरी। और उत्तर भारत रा पहाड़ी राज्य माये बर्फबारी होबासु मैदानी इलाका में सर्दी बढ़बारी संभावना। प्रदेश में लाला 24 घंटा में सबू कम तापमान माउंट आबू में 6.4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। संसद रा शीतकालीन सत्र में गतिरोध खत्म करवाने लेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कानीसु आज प्रमुख दलारा नेतावारी बैठक बुलाई गई, जिनमाए संसद ने सुचारू रूप से चलावा माते सहमति बनेगी है। गौरतलब है कि अडानी समूह माते लगाया आरोपा और संबल हिंसा समेत कई मुद्दा ने लेर संसद में विपक्षी सदस्य रा हंगामा रे कारण अबारताई संसद रा दोनों सदन ठीक सुनी चाल पारिया हा। आज भी गतिरोध बरकरार रियो, जिनरे चालता लोकसभा और राज्यसभा री कार्यवाही ने काल तक स्थगित कर दियो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन रा बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म ने देख रिया है। इन दौरान कई मंत्री और सांसद भी मौजूद है। प्रधानमंत्री इन फिल्म री कई मौका माथे तारीफ कर चुका है। यह फिल्म गोधरा कांड माथे आधारित है और विक्रांत मेसी इन फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री जयपुर सांगानेर रा दादिया में आयोजित होबा वाली जनसभा ने लेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई पदाधिकारी सभा स्थल रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करवा और कार्यक्रम री सफलता खातर सगला आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करवा खातर दिशा निर्देश दीना। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कया के प्रधानमंत्री ERCP योजना रो उद्घाटन करेला। इनसु पूर्वी राजस्थान रा किसाना ने लाभ मिलेलो। जो ERCP योजना जो पहले 2015-16 में इसका प्रारूप तैयार हुआ था, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया और उसके बाद हमारी सरकार जो इस बार बनी तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान का समझौता हुआ। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे और वो समझौता हो गया तो उसको धरातल पे उतारना है। उसका शिलान्यास भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में और वहाँ पर होगा राजस्थान में दादिया के पास में एक बहुत बड़ा आयोजन, जिसमें राजस्थान से लगभग 2.5-3 लाख लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। उससे भी राजस्थान को लाभ मिलेगा। जो पानी की समस्या राजस्थान की जनता के लिए है कि सिंचाई और पेयजल के लिए, उससे 16 जिले राजस्थान के लाभान्वित होंगे। आओ अब देखा राइजिंग राजस्थान से जुड़ी खबरां। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजधानी जयपुर में 9, 10 व 11 दिसंबर को होगा आयोजित। राजस्थान के विकास को लगेंगी पंख। प्रदेश में निवेश के लिए देश और विदेश की दर्जनों कंपनियों के साथ 20 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं MOU।
जयपुर में 9 से 11 दिसंबर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो आयोजन कर्यो जावेलो, जिनरो शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेला। समिट री तैयारियां ने लेर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवासु खास बातचीत कर्या मां का संवाददाता लक्ष्य आर्य। राइजिंग राजस्थान लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10 दिन में राइजिंग राजस्थान होने वाला है। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा बनी हुई है। धरातल पे कितनी तैयारियां हैं और कितनी उम्मीदें हैं, कितना फायदा होगा राजस्थान को? देखिए, इसमें बहुत अच्छी तैयारियां हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान में आने वाला है और 9 से 11 के बीच में ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद में 17 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो हमारे सरकार के 1 साल पूरा हो रहा है, उन योजनाओं के बारे में उनका खाका भी हम तैयार करके दे रहे हैं कि 1 साल में भजन लाल सरकार का क्या क्या काम हुआ। जी बिल्कुल, इस प्रकार से 1 साल की वर्षगांठ पूरी हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनता को बहुत सौगातें भी दी जाएंगी। वही राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो निवेश है वो एक भारी मात्रा में राजस्थान को निवेश मिलेगा। कैमरामैन कमल के साथ में लक्ष्य आर रहे, डीडी न्यूज जयपुर। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा शहर में कपड़ा इंडस्ट्री ने बढ़ावो दे 12 उद्देश्य सु राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रे तहत कुल 143 MOU कराया गया है, जिनसु 18 हजारों लोगों ने रोजगार मिलेलो। पेश है भीलवाड़ा सु संजय लड्डा री रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर एक ऐसा शहर है जिसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भीलवाड़ा में वस्त्र इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 143 MOU किए गए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निवेशकों को राजस्थान में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए MOU से यहां करीबन 10,343 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है, जिससे लगभग 23,000 से अधिक लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत भीलवाड़ा में 62 MOU टेक्सटाइल के क्षेत्र में किए गए हैं, जिनका निवेश करीबन 4600 करोड़ रुपए होगा। वर्तमान में अपने भीलवाड़ा में भी 10,340 करोड़ के MOU है। 8/11 को ही राजस्थान राइजिंग कंप्लीट हुआ है। उसके तहत 4,621 करोड़ के तो टेक्सटाइल में हुए हैं। इसमें हमें लगभग 10,000 लोगों को टेक्सटाइल में रोजगार मिलेगा और टोटल देखेंगे तो लगभग 24,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान टेक्सटाइल में अभी जो भीलवाड़ा में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपन कह सकते हैं तो नए डेनियम में आ रहे हैं। डेनियम के साथ साथ गारमेंट्स में आ रहे हैं। गारमेंट्स में भी पॉलिसी भी सरकार ने प्रोजेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की नई पॉलिसी के तहत लिया गया है। उसके साथ ही कॉटन स्पिनिंग आ रहा है और भीलवाड़ा में अभी जो पॉलिसी है रिफ्स 2024 की सरकार की अच्छी रही है। पहले से भी उन्होंने कैपिटल सब्सिडी बढ़ाया है। उसके साथ सोलर के अंदर भी 100% पर 200% कैप्टिव पावर में किया है। राइजिंग राजस्थान सरकार की एक नई पहल है और इस पहल का उद्देश्य है पूरे राजस्थान को औद्योगिक निवेश का हब बनाना, निर्यात का बनाना और नए नए उद्योगों को यहाँ पे विकास की संभावनाओं के साथ में जोड़ना और जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो। साथ में बजट अनाउंसमेंट में भी अनेकों पॉलिसीज घोषित की गई हैं, जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी हो गई, अपैरल पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, वेयर हाउस पॉलिसी, MSME पॉलिसी सहित अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं, जिन पर सरकार स्तर से कार्य चल रहा है। साथ ही जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर द्वारा भी इनकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है कि हमारे जो MOU हैं वो किस तरह धरातल पर उतरे और इन पर धरातल पर उतारने के लिए विभाग के लेवल से भी समीक्षा की जा रही है। साथ में जिला कलेक्टर के स्तर से भी इनकी समीक्षा की जा रही है। भीलवाड़ा में माइनिंग, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, मेडिकल, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और वुड एंड फर्नीचर क्षेत्र में भी MOU किए गए हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत होने वाले निवेश के माध्यम से उद्योग इंडस्ट्री में काफी विकास होगा और नई मशीनरी व टेक्नोलॉजी आएगी, जिससे भीलवाड़ा एक नया मैनचेस्टर बन जाएगा और उद्योगों को इससे काफी फायदा मिलेगा। भीलवाड़ा में जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और यहाँ की ग्रोथ में, भीलवाड़ा की ग्रोथ में और हिस्सा बनेंगे। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो रिफ्स की जो नई स्कीम्स अनाउंस हुई है उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा।
साथ ही जो राजस्थान सरकार या सरकार की जो औपचारिकताएं होती, फॉर्मेलिटीज होती, वो स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा। उससे इन्वेस्टर्स को फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, सरकार या जिला प्रशासन उसको अपने स्तर पर प्रयास करके उसको रिजोल्व कर लेगा। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। राइजिंग राजस्थान में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निजी उद्यमियों द्वारा नया किया जा रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्री को कई तरह के लाभ होने वाले हैं। इंडस्ट्री के पर लग जाएंगे, इंडस्ट्री अच्छे से उड़ान भर सकेगी और इंडस्ट्री में नए आयाम और नई तरह की डेवलपमेंट आएंगे। इससे कई तरह की नई मशीनरी हमारे पास मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, जो आज हमारे से चाइना कई गुना आगे है। लेकिन आज हमारे पास अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पूरा होता है तो भीलवाड़ा अपने आप में बहुत बड़ा मैनचेस्टर बन जाएगा। भीलवाड़ा में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से यहाँ रोजगार बढ़ेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसको लेकर यहाँ के उद्योगपतियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर धर्मांतरण रे खिलाफ कानून ने लेर कया के यो देश रा कई राज्य में लायो जा चुक्यो है। इनने माखे अठी भी लियानो जरूरी है। दिलावर काल दौसा माई संगठन चुनाव ने लेर पार्टी री कार्यशाला में भाग लीना। इन दौरान कई पार्टी पदाधिकारी अर प्रभारी मौजूद रिया। कैबिनेट मंत्री मीडिया से बातचीत करता थका अजमेर दरगाह मामला ने लेर कया के मामलों कोर्ट में विचाराधीन है। चुनाव प्रक्रिया तो पहली जैसी है, कोई थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग एक विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता हैं और हम में कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। हम सब मिलकर के एक राय से पार्टी की यानी संगठन की संरचना करते हैं। राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी धर्मांतरण रा विशेष बिल माथे कया के नुआ कानून सु लव जिहाद माते रोक लागेली। तिवाड़ी जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कया के राजस्थान रा इतिहास में यो बड़ो कानून है और इन कानून में किणी व्यक्ति री धार्मिक स्वतंत्रता रो अहन नहीं है होवेलो स्वतंत्रता रो अहन नहीं होवेलो। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेलो तो उन्हें 60 दिन पहले कलेक्टर ने सूचना देनी होवेली। ये कानून एक बहुत बड़ा कानून है और इस कानून की आज महज की आवश्यकता थी। केवल राजस्थान में नहीं, सारे देश भर में इस कानून की आवश्यकता है और इस कानून के कारण से धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा है और इस प्रकार का कानून आज की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता को देखते हुए ये कानून लाया गया है। इस कानून में कहीं पर भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन करना चाहेगा तो उसको 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिख कर देना पड़ेगा कि मैं अपनी इच्छा से अपने धार्मिक विचारों से संतुष्ट होकर इस मत को अपनाना चाहता हूं, तो वो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको जिला कलेक्टर आज्ञा प्रदान कर देगा। क्योंकि इसमें सिर्फ एक बात के लिए कि किसी मत के विचारों से सहमत होकर उस मत के हिसाब से हम हमारी उपासना पद्धति करना चाहते हैं, उसको ये कानून नहीं रोकता। लेकिन ये और बाकी सब प्रकरण जो हैं, लोभ देकर, इलाज कराने के नाम पर, पैसे देने के नाम पर, शिक्षा प्रदान करने के नाम पर, शादी करने के नाम पर, इन सब पर जो भी धर्म परिवर्तन होगा वो गैर कानूनी होगा और वो इसमें प्रावधान किया गया है। ये कानून पहले से लागू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार कारण से नहीं हो सका और अब इन्होंने इस कानून को लागू किया है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इसका पुरजोर समर्थन और स्वागत करती है। जयपुर एमजीडी स्कूल में आसू ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम लीड आई री शुरुआत हुई। कार्यक्रम में ओलंपिक शूटर शगुन चौधरी मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रही। शिविर में देश विदेश से आया विद्यार्थी हिस्सों ले रिया है। शिविर रे पहले दिन छात्रावा ने राजस्थान री लोक कला सिखाईगी। इन साथ ही छात्रावा ने गरबा और घूमर नृत्य भी सिखायो गयो। विद्यालय री प्राचार्य अर्चना एस मनकोटिया बताया कि लीडरशिप रा गुर विकसित करवा रा लिहाज सु यो कार्यक्रम खास है।
सिर्फ लड़कियों के लिए तैयार किया है, क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियों को अब आगे आना है और उनको सब जगह नेतृत्व में आगे रहना है, ऊपर रहना है। तो काफ़ी स्कूलों से हमने लड़कियों को इनवाइट किया है, जैसे इंडिया से भी हैं, तो पटियाला से आए हैं, नैनीताल से आए हैं, राजकोट से हैं, और बाहर के स्कूल भी है। भूटान से 4 स्कूल के बच्चे आए हैं, एमिटी शारजा से आए हैं बच्चे, और ये सब कुल मिला के 40 बच्चे हैं। अलग अलग कैप्सूल्स लीडरशिप के बारे में हम उनको लीडरशिप के बारे में बताएंगे, और इसमें भारत के बारे में भी काफ़ी चीज़ें उनको ज्ञात कराएंगे कि हमारा कितनी बड़ी कैसी संस्कृति है, क्या है। जो हमारा स्कूल है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करें ताकि विश्व के फ्यूचर लीडर्स आके इकट्ठे बैठें, इकट्ठे पार्टिसिपेट करें, इकट्ठे खाएं, और हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का कल्चर को अंडरस्टैंड करें, और जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान कर रहा है, जो फ्यूचर ग्लोबल लीडर है, उसके बारे में जानकारी हो। तो ये 14 दिन का प्रोग्राम है। ये मिसेस मनकोटिया जो प्रिंसिपल हैं और उनकी टीम ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें कुछ हिस्सा स्कूल के कैंपस के ऊपर होगा और कुछ हिस्सा हम उनको हिंदुस्तान में घुमाएंगे ताकि वो देखें कि हिंदुस्तान ने क्या क्या तरक्की की है। ઉદેપુરમાં 21 ડિસેમ્બર સુ શિલ્પગ્રામ ઉત્સવ આયોજિત કરાયો જાવેલો। इनने ले तैयारियां जोरामाथी चाल रही है। इन बार शिल्पग्राम में पर्यटका ने आकर्षित करवा खातर कई तैयारा प्रयोग करया जा रहा है। इन रेतेत 10 दिवसीय मुखोटा निर्माण कार्यशाला रो आयोजन कर्यो जा रही है। इनमें देशभर री लोक कलावा माथे आधारित मुखोटा बनाया जा रहा है। यह मुखोटा शिल्पग्राम उत्सव में प्रदर्शित करया जावेला। कार्यशाला में उदयपुर, बूंदी, गुजरात, मुंबई और तेलंगाना रा कारीगर मुखोटा निर्माण रा काम में जुटोड़ा है। और हम अभी मास्क मेकिंग वर्कशॉप में अपने इंडिविजुअल मास्क बना रहे हैं। हर पर्सन को 2 मास्क बनाने हैं यहाँ पे, और वो ट्रेडिशनल मास्क होंगे, और ये 10 दिन की वर्कशॉप है। यहाँ पर इमली का बीज और लकड़ी का बुरादा दोनों मिलके हमारा मास्क प्रोसेस बनता है। हमारा मास्क ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। इसको छेदिया नकाश पेंटिंग भी बोलते हैं। और ये आर्ट फॉर्म जैसे हम लोग सभी राष्ट्रीय से बहुत लोग दोस्ती के जैसे बन के सभी मिलजुल के यहाँ पर करते हैं। ये बहुत आनंदी है। पेपरमेसी पहले गांव में खूब होती थी, फिर बीच में बंद हो गई, और इसे ढूमले वगैरह घरेलू आइटम बनाते थे। कुछ मास्क बनाते हैं। मैं मास्क ही बना रहा हूँ, और हमारे मीणा ट्राइबल में जो मास्क बनाएंगे वो डेकोरेशन के लिए ज़्यादा बनाएंगे। मैं बड़ौदा से आया हूँ। वेस्ट जोनल कल्चरल सेंटर का कैंप चल रहा है यहाँ पे मास्क मेकिंग का, तो हमको बोला गया है ट्रेडिशनल मास्क बनाने के लिए, ट्रेडिशनल इंडियन मास्क। तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने अलग मटेरियल लेके बना रहे हैं। तो मैं मेटल में बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्ले का यूज़ करा है। मैं क्ले का पहले मोल्ड लूँगा, एंड देन मैं उसको फाइबर में कास्टिंग करूँगा, उसके बाद पेंट होगा। तो ये मेरा तरीका है। तो काफ़ी अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके देखने मिल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, और अभी तक कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय कानीसू केकड़ी में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू करो गयो है। इन अभियान रो मकसद दूर दराज जिला गाँव में रहवाला लोगों ने मूलभूत सुविधावा मुहैया करानो है। अभियान रेतेत केकड़ी जिला में सावर और भिनाय ब्लॉक रा कुल 12 गाँव में रहवा वाला लोगों ने इन रो लाभ मिल रियो है। पेश है एक रिपोर्ट। दुर्गम इलाकों में बसे दूर दराज के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में 500 से अधिक की जनसंख्या और 50% जनजातीय आबादी वाले गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत केकड़ी जिले में सावर और भिनाय ब्लॉक के 12 गांवों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिला है,
जिससे इन गांवों की तस्वीर बदलने लगी है। आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, उनके विकास का एक समन्वित प्रयास करके एक योजना बनाई जाए। 18 विभागों के 25 कार्य हैं, उन 18 विभागों को जॉइंट रूप में, संयुक्त रूप से कार्य करते हुए उस ग्रामीण जनता के विकास के कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए अंतिम छोर तक इसका मैसेज पहुंचे, जनजातीय जनता जागृत हो और अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हो। इसी उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें इस वर्ष 7 आवास स्वीकृत हुए हैं जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है हमारे, उसमें ज्यादातर वही है, 7 हुई इसी क्षेत्र के हैं। और जो कैटल शेड के हैं वो 8 लाभार्थी हैं इस साल के, और उनके भी कार्य प्रगति चल रहे हैं। ऐसी सरकार की योजना निरंतर चलती रहेगी और इन जनता को, लाभार्थियों को बेनिफिट मिलता रहेगा, तो ये बराबर उच्च स्तर पे आ जाएंगे। इस तरह सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत केकड़ी में सावर ब्लॉक के 11 गांव और भिनाई ब्लॉक का 1 गांव चयनित किया गया है, जहां 18 विभागों के 25 कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत इन गांवों को बिजली, सड़क, पानी, आवास और दूर संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि केकड़ी के सावर ब्लॉक में लगभग 4000 आबादी वाली टांकावास ग्राम पंचायत के मोड़ी गांव में करीब 800 लोगों की आबादी है। इनमें से यहां करीब 90% लोग जनजातीय वर्ग के हैं। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब यहां कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बने हुए दिखाई देने लगे हैं। वहीं इन घरों में शौचालय भी बने हैं, जिससे लोगों को खुले में शौच से निजात मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिला हुआ है और शौचालय का निर्माण हुआ है। उससे पहले हम बाहर जाना पड़ता था, आज हमको घर पे ये सुविधा मिली हुई है। और कैटल शेड पशु आश्रय स्थल भी प्रधानमंत्री नरेगा से मिला हुआ है, उसके लिए हमारे पशु सुरक्षित है। पहली जन कच्चा मकान हार पानी टपका हो, बाल बच्चा सब में दुख पावा है। अब सरकार की तरफ से जन मकान पास हो आया तो जन अब पानी टपक बंद हो जाए, अब जन मान थोड़ी या आराम मिल जाए। पीएम आवास का मकान सिलेक्ट हुआ है मेरे, पहले कच्चे मकान में रहता था, अब पक्का मिल जाएगा तो पक्का बन जाएगा। सरकार का धन्यवाद। हमारे पहले ये कच्चा था, उसलिए मैं ये सरकार की सुविधा मिल रही थी तो उसलिए मैं पक्का दीवार बना दिया था और बनाए के बाद में इसलिए ये पास हुआ था। बनाने के बाद में ये चद्दर उद्दर डाले के बाद में पशु को आराम मिले थे। इसी प्रकार नया गांव मीणा, चीतीवास, गिरवरपुरा जैसी ग्राम पंचायतों के विभिन्न गांवों में रहने वाले लोगों को भी इस अभियान के तहत आवास, शौचालय, केटल शेड समेत कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन गांवों में रहने वाले विभिन्न जनजातीय वर्ग के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि दुर्गम इलाकों में रहने के कारण अब उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई है और वे अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी रहे हैं। दूर दराज के दुर्गम इलाकों में रहने वाली विभिन्न जनजातियों के लोगों तक सड़क, बिजली, दूरसंचार, जल, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले जनजातीय आबादी के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे अब इन दुर्गम इलाकों में भी कई जरूरी सुविधाएं मिलने लगी है और यहाँ रहने वाले लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इनसे एक और जहां इनका जीवन सुगम और सुविधा युक्त होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के दुर्गम इलाके वाले गांवों का उत्कर्ष भी होता हुआ नजर आने लगा है। पवन कुमार, डीडी न्यूज, केकड़ी। जवाहर कला केंद्र राज शिल्प ग्राम मायादीना आदि महोत्सव राख्यो जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड अरे नगर निगम ग्रेटर कानीसू आयोजित महोत्सव में देश भर सु हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किया जा रहा है। कलाकार बताया गए उत्पादन ने प्रदर्शित करबा खातर सरकार कानीसू सहायता दी जा रही है, जिनसु आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। संस्कृति और कला सु परिपूर्ण राजस्थान रा बंदेज परिधान आकर्षण रो केंद्र रियो है। न्यारा न्यारा रंगा सु बनिया या परिधान सबने आकर्षित करे है। पेश है मां का संवाददाता अलीमुद्दीन की खास रिपोर्ट।
राजस्थान कला और संस्कृति से परिपूर्ण प्रदेश है। यहाँ की कला संस्कृति विश्व में एक अलग पहचान रखती है। वहीं यहाँ की प्रसिद्ध वस्त्र कला है बंधेज परिधान। बंधेज एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है जिसे नाखूनों से कपड़े को कई छोटे छोटे बंधनों में बांधकर सजाया जाता है। बंधेज के कार्य में लगे शिल्पी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। हम कई पीढ़ियों से काम करते हुए में 5th जनरेशन इस काम को कंटिन्यू करते हुए, और ये देख लीजिए कि बंधेज, बांधनी, टाई डाई, तो ये सब मतलब बहुत ओल्ड है। राजा मान सिंह द्वितीय ये क्राफ्ट लेके आए थे। राजा मान सिंह द्वितीय ने ओल्ड सिटी के अंदर 36 कारखाने लगे बसाए भी थे। बांधनी बहुत तरीके की होती है, अलग अलग तरीके का है टाई डाई। तो जो ओल्ड टाइम से जो चला रहा है रिस्पेक्टफुली है बांधनी और टाई डाई, कभी भी बॉटम में यूज़ नहीं हुआ है। हमेशा टर्बन्स और मतलब स्कार्फ समझ लीजिए या ओढ़ना समझ लीजिए, ओढ़ने के ऊपर ही जस्ट लाइक रिस्पेक्टफुली लेडीज अपने सर पे ओढ़ के ही चलती है। धीरे धीरे फैशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बाद में बदला है ये। बंधेज साड़ियाँ अपने शानदार आकर्षक रंगों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें चमकदार लाल, शाही नीला, पन्ना हरा, गहरा पीला शामिल हैं। बंधेज में साड़ियों के साथ सूट, लहंगा, दुपट्टा आदि परिधानों को भी तैयार किया जाता है। उत्तर भारत में माए पहाड़ी राज्य माए बर्फबारी रो दौर शुरू हो गयो है। इनसु अब मैदानी इलाका माए भी सर्दी रो असर तेज होबारी संभावना है। वठीने राजस्थान माए भी ठंड बढ़वा लागी है। मौसम विभाग रे मुजब लारला 24 घंटा में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इनके अलावा सीकर में 8.7, चित्तौड़गढ़ में 9.6, डबोक में 9.7, चूरू में 9.8, अंताबारा में 10.8 और जयपुर में 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करो गयो। और खास खबर एक बार फिर सुन। संसद रा शीतकालीन सत्र में गतिरोध दूर करवाने लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुलाई प्रमुख दलारा नेतावारी बैठक। संसद ने सुचारू रूप से चलावा माथे बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन रा बाल योगी ऑडिटोरियम में देख रहा है द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। कई मंत्री और सांसद है मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जयपुर सांगानेर क्षेत्र में प्रधानमंत्री री प्रस्तावित जनसभा स्थल रो कर्या निरीक्षण। अधिकारियों ने तैयारियां टेम माले पूरो करवा दीना निर्देश। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर दौसा माए संगठन चुनाव ने लेर पार्टी री कार्यशाला में लीना भाग। कया प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लानो है जरूरी। और उत्तर भारत रा पहाड़ी राज्य में बर्फबारी हो बसु मैदानी इलाका में सर्दी बढ़वारी संभावना। प्रदेश में लारला 24 घंटा में सबू कम तापमान माउंट आबू में 6.4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। प्रसार भारती का निसू OTT प्लेटफॉर्म रा क्षेत्र में नवी शुरुआत करता थका हाले ही वेब सीरीज शुरुआत करेगी है। या डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। यदि आपने भी मुफ्त में शानदार कंटेंट चाहे है तो आप भी डाउनलोड कर सको हो वेव्स ऐप स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड करो जा सके है। खबरा में अतरो ही। नमस्कार।